नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी खबर, जहां ओवरब्रिज के नीचे बना फॉल सीलिंग गिर गया, बाल बाल बचे हैं यहां पर लोग। हाल ही में सौंदर्यीकरण यहां पर कराया गया था और आपको बता दें कि इससे पहले भी नेहरू नगर फ्लाईओवर की फॉल सीलिंग गिर चुकी है। चंद्रा मौर्य चौक की ये घटना है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। भिलाई से जहां ओवरब्रिज के नीचे बना फॉल सीलिंग गिर गया, बाल बाल यहां पर लोग बचे हैं। हाल ही में सौंदर्यीकरण का काम यहां पर हुआ था। नेहरू नगर फ्लाईओवर का फॉल सीलिंग पहले भी गिर चुका है। चंद्रा मौर्य चौक की यह घटना है, बाल बाल यहां पर लोग बचे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में हजारों नर्सिंग छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को भी परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने बीते 11 मार्च को इस मामले पर दिए गए आदेश पर एक विस्तृत संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स को यह राहत दी गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए यह आदेश दिया। इधर याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को बचाने के लिए मान्यता की शर्तें ही शिथिल कर दी। इसके खिलाफ दायर आवेदन को भी हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 तारीख की तारीख तय की। पे हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में जो डिफिशिएंट कॉलेज को और विशेष रूप से जो अनसुटेबल कॉलेजेस के छात्रों को अपात्र बताते हुए उनको आगे की किसी भी लाभ से वंचित किया था, उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने संशोधित करते हुए उन छात्रों को भी अब परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है जो कि अनसुटेबल कॉलेजेस में प्रवेश लिए थे। ग्वालियर में प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कलेक्टर ने स्कूलों को किताबों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को एक ही दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर न करें। कलेक्टर ने कहा कि आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा में परिजनों ने अमराव नगर स्कूल की एक शिक्षिका पर बच्चों से काम कराने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पढ़ाई के नाम पर बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है, जिसके खिलाफ परिजनों ने कलेक्टर पहुंचकर शिकायत की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। वहीं विवाहित जोड़ों को जारी राशि 51,000 रुपए रोक दिए गए। बता दें कि ग्वालियर जिले के भीतरवार में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कई जोड़ों ने 51,000 रुपए के लालच में दोबारा शादी कर ली थी। मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया। अब इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए। इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि जिन जोड़ों का पात्र घोषित किया गया था उनकी भी दोबारा शादी कर दी गई। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में भले ही कोई संवैधानिक पद ना हो, लेकिन आपकी राजनीति में पकड़ होनी चाहिए, तब आपको बगैर किसी खतरे पुलिस का गार्ड मिल सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि ग्वालियर पुलिस द्वारा लोगों को दी गई सुरक्षा बता रही, क्योंकि ग्वालियर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों को राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस का गार्ड दे दिया गया। हाल ही में हाईकोर्ट ने 2 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में खर्च किए गए पैसे की वसूली के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा लेने वाले लोगों की हवाई उड़ गई है। ग्वालियर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे 46 लोग हैं जिन्हें राजनीतिक दखल के बाद पुलिस का गार्ड मिला हुआ है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता की सुरक्षा वापस ले ली है। साथ ही नेताओं से सुरक्षा कर्मियों के वेतन 2 करोड़ 55 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। हालांकि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट ने ग्वालियर पुलिस से इनकी सूची भी मांगी है, लेकिन पुलिस ने अपना बचाव करते हुए सूची नहीं उपलब्ध कराई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को आदेशित किया है कि इसमें कमेटी बनाई जाए, जो पात्र लोग हैं उनको देखा जाए कि और कितने गनमैन आपने अपात्र लोगों को दे रखे हैं। मैंने उस पर जानकारी मांगी, आपने ग्वालियर में कितने लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराई है, तो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मैंने इसकी अपील भी लगाई, अपील में भी उनका कोई जवाब नहीं आया। यह ग्वालियर शहर के तथाकथित वीआईपी हैं, जो खुद पर खतरा बताकर पूरी सिस्टम को गुमराह कर अपना रुतबा जनता को दिखाते हैं। इनमें बीजेपी से जुड़े 80% लोग हैं, जिसमें कोई मुख्यालय तो कोई जिला स्तर पर पुलिस की सुरक्षा लिए हुए हैं। मामले में ग्वालियर के सांसद का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। केवल किसी के सिफारिश पर या किसी के कहने पर देना, तो मुझे नहीं पता किस तरह ये हुआ है।
उम्मीद है जिनको ज़रूरत है उनको सुरक्षा दे पुलिस, जिनको नहीं है उनको आवश्यकता नहीं है वहाँ से हटाने। ये आज की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि सुरक्षा गार्ड किनको दे रहे हैं। येन केन प्रकारेण सुरक्षा गार्ड ले लेते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि वो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक पुलिस की सुरक्षा लेने वाले इन वीवीआईपी लोगों को एक सिपाही की तैनाती के एवज में हर दिन 2,620 रुपए चुकाने हैं। लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण ये सारे नियम कायदे बौने हैं, इसलिए अधिकांश तथाकथित वीआईपी लोग मुफ्त में पुलिस की सुरक्षा ले रखे हैं। बता दें कि ग्वालियर में अकेले ऐसे तथाकथित वीआईपी पर हर साल करीब 4,69,41,40,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी की रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की उस तस्वीर की जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने अपनी भड़ास जमकर निकाली। एक कार्यक्रम के मंच पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि 5 साल में कार्यकर्ताओं का काम और सम्मान नहीं हुआ। बिना नाम लिए सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि 5 साल एक ही नेता दिखा, आज वो गायब हो गया। मेरी बातें यदि बुरी लगे तो पार्टी से निष्कासित कर दे। 5 साल हमने आपसे मिलने के लिए तरस गए। मैं डंके के चोट पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिलाध्यक्ष जी आप हो, आप लोगों निष्कासन के अधिकार है, आप उन निष्कासित कर देना। मौका कभी मिलिस नहीं, 5 साल हम तो तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। चले तो ये आपने सुना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ, जिन्होंने मंच पर खरी खरी सुनाई। क्या कुछ उन्होंने कहा ये आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह कि इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। 5 साल एक ही नेता दिखा, आज वो गायब हो गया। कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए। अगर रायपुर से खबर जहां सीएम विष्णुदेव साय का पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता के भड़ास निकालने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा अपने अहंकार में कहते रह गए मैं हूं तो भरोसा है। उनके कार्यकर्ता उनके मुंह पर ही कह रहे हैं 5 साल हमारी सुनी ही नहीं गई, हमें प्रताड़ित किया गया। जो अपने दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं के नहीं हुए वे जनता के क्या होंगे भला। तो सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता के भड़ास निकालने के मामले पर उन्होंने तंज कसा। वो अपने अहंकार में कहते रह गए मैं हूं तो भरोसा है। उनके कार्यकर्ता उनके मुंह पर ही कह रहे हैं 5 साल हमारी सुनी नहीं गई, हमें प्रताड़ित किया गया। जो अपने दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं के नहीं हुए वो भला आम जनता के क्या होंगे। महादेव बैटिंग ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा ने अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरोपों में घिरे भूपेश बघेल का बीजेपी पर दबाव की राजनीति का आरोप लगाना वैसा ही है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। बीजेपी नेताओं ने कहा एक तरफ वो दावा करते हैं कि महादेव बैटिंग ऐप मामले में जांच की कार्रवाई हमने शुरू की और उसी जांच के क्रम में जब एफआईआर दर्ज होती है तब वे बौखला जाते हैं। दरअसल एफआईआर दर्ज होने के बाद भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने भूपेश बघेल पर पलटवार किया। सुनिए क्या कहा। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप
सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर इसका हिस्सा कहां तक गया? केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केवल इस प्रांत में नहीं रहा इसका राशि, इसके धन में, लूट के धन में और भी जो 40 चोर कौन कौन थे, अली बाबा 40 चोर कहते हैं ना, ये 10 जनपद तक जाता है। सागर में हत्या के आरोपियों के व्यावसायिक बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला। बीजेपी के पूर्व सांसद ने ही इसे रुकवा दिया। बता दें कि सागर के पूर्व बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को न मानने का प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सागर नगर निगम आयुक्त को जमकर फटकार लगाई, जिसके चलते प्रशासन बैकफुट पर आया और कार्रवाई रोक दी गई। दरअसल 15 दिन पहले हत्या के बाद प्रशासन आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए 3 दिन पहले जिला प्रशासन और नगर निगम सागर ने इमारतों के अवैध होने का नोटिस चस्पा किया था। परिवार ने इसकी याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई और स्टे ऑर्डर लाया। बावजूद इसके परिवार का आरोप है कि स्टे ऑर्डर को अनदेखा कर कार्रवाई की जा रही है, जिसे पूर्व सांसद ने रुकवाया। पूर्व सांसद और कमिश्नर के बीच की बातचीत सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आप भी सुनिए। मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़वाऊंगा आपको। आप बस अभी तक जाते हैं, आप गिराइए तो इसका वीडियो बना लिया, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश आप पार्टी के लोगों के साथ पार्टी नहीं, सुनो, इस देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा या पुलिस राज चलेगा? मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। तो जब 62 साल हो गए राजनीति में, समझे, और ऐसा कोई पद नहीं है जो मैंने नाम लेना वहाँ, तो ये कोई तरीका नहीं है। अफसरों के ऐसे मंदिर में चल जाएंगे। 5 दिन पहले खन्ना साहब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि बस उसको समझ लीजिएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की और वह 2 यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई। यात्राएं जहां से गुजरी वहां से कांग्रेस गुजर गई। शिवराज ने कहा कि न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। वो जहां से गुजरे वहां कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। इस तरह कई मुद्दों पर घेरते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से 4 सवाल पूछे। कल मुंबई में राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहां जहां से वहां गुजरे कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है। प्रशासन राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं को नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने की तैयारी शुरू कर दी। इतना नहीं, सीमावर्ती तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ पुलिस संयुक्त रूप से सुरक्षा के लिए रणनीति बनाकर काम कर रही है। बस्तर राज्य सुंदरराज पी ने बताया कि इसके लिए इंटर स्टेट स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और बैठकों का दौर जारी है। चुनाव से ठीक पहले एक और बैठक होगी, जिसमें चुनाव के दौरान सुरक्षा तैयारियों को लेकर मिलजुल कर काम करने के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सीमाएं सील कर दी गई। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। आगामी 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर लोकसभा एवं कांकेर लोकसभा हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रस्तावित है और जहां जहां प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक दलों उनके पदाधिकारी और भ्रमण रहेगा, उस इलाके में भी रोड डोमिनेशन, रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन, इस प्रकार की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके में व्यवस्थित तरीके से संपादित हो। उस हिसाब से हमारी कार्रवाई रहेगा। मौसम में बदलाव के चलते सोमवार को कई जगहों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। लगभग आधे घंटे तक हुई बारिश से खेतों में लगी कई फसलें बर्बाद हो गई। हालांकि इस ओलावृष्टि की जानकारी राजस्व विभाग को दी गई, जिसके बाद राजस्व अगला सर्वे के काम में जुट गया। सर्वे पूरा होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ओलावृष्टि से कितने गाँवों की फसलें प्रभावित हुई। सिवनी और अनूपपुर जिले की 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमारे बसनिए में
तो छत्तीसगढ़ में सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला। दुर्ग के धमधा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। अंबिकापुर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़े और बलरामपुर में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इसके अलावा सूरजपुर, कोरबा और पेंड्रा में भी बारिश हुई। बेमौसम बारिश पर किसानों ने फसल नुकसान की आशंका जताई और धान उपार्जन केंद्रों में भी नुकसान की संभावना जताई। तो इधर छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। प्रदेश के कई हिस्सों में ओला गिरने की खबरें हैं। राजधानी रायपुर में भी सोमवार की शाम तेज हवा के साथ अंधड़ चली और कुछ देर बाद बारिश भी हुई। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी और मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका है। आदिवासियों के पारंपरिक भगोरिया पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर जनजातीय बाहुल्य जिले अलीराजपुर में स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ आदिवासी रंगे नजर आए। बता दें कि हर वर्ष होली से 7 दिन पूर्व आदिवासी अंचलों में भगोरिया पर्व मनाया जाता है, जिस पर लगने वाले हाट बाजारों में आदिवासी समाज की युवा युवती पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होते हैं और नाचते झूमते हुए उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। एक और चुनावी माहौल में भगोरिया हाट के दौरान स्थानीय नेता कोई मौका चूकना नहीं चाहते। वहीं आदिवासी समुदाय को जागृत करने के लिए युवा संगठन भी इस पर्व में पहुंचे। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पत्नी के साथ वन मंत्री नागर सिंह चौहान यहां पर पहुंचे और पूरी तरह से रंग में रंगे नजर आए। मेले में उत्साह मनाता आदिवासी समुदाय। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आदिवासियों का ये बड़ा पर्व है। आदिवासियों के पर्व में यहां पर पहुंचे और देखिए किस तरह से बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। ये चुनाव है और इस बार देश के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सीटें जीतने वाली है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। अलीराजपुर, झापा और रतलाम संसदीय क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों और सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 मार्च से 24 मार्च तक अलीराजपुर जिले में करीब 32 स्थानों पर भगोरिया हाट का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक हाट में पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। मेरी अपील है लोगों को कि यहाँ पर नियमों का पालन करें। ये भगोरिया जो हाट है, हमारी होली का समय रहता है, हमारी फसलें अच्छी होती है तो हमारा किसान हम लोग खुश रहते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे कल्चर को बचाना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। कमलनाथ की करीबी माने जाने वाले नेता सैयद जाफर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में मची भगदड़ पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है क्योंकि ये लोग हैं जो धंधा पानी करने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में गए लोग उस 50, 500, 1000 के नोट की तरह होंगे जो कभी भी बंद हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी के मूल कार्यकर्ता उन्हें टिकट नहीं देंगे। इसी तरह बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सैयद जाफर ने IBC 24 से खास बातचीत की और नेताओं के इस पर रिएक्शन भी आए हैं। सुनिए पूरी बातचीत। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ के बेहद करीबी सैयद जाफर अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सैयद जाफर जी, भाजपा में आप शामिल हुए। देखिए, मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। उसका मैंने बड़ा चिंतन किया, मंथन किया। RSS की गठन 1925 में हुआ। मैंने उसका चिंतन किया, मंथन किया कि जो संघ अपने एजेंडे पर 100 साल पहले थी, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे पर, चाहे वो धारा 370 के मुद्दे पर, चाहे वो कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर, चाहे वो सबके साथ सबके विकास के मुद्दे पर, वो आज भी कायम है। और उनकी ये जो निश्चित नीति है उसको लेकर पूरे देश का लोकतंत्र के माध्यम से आम जनता उनको बहुमत दे रही है और कांग्रेस लगातार कंफ्यूज्ड हो रही है। कभी राम जी के नाम पर,
कभी धारा 370 के नाम पर, कभी सीए के नाम पर। ये कन्फ्यूज वाली पार्टी से मैं कन्फ्यूजन से बाहर आकर देश की इस मुख्यधारा में राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि जो पुराने भाजपाई है वो पुराने भाजपाई रहेंगे और जो नए आ रहे हैं वो। मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई पद और कोई लालसा से नहीं आया हूँ। आप लोग मुझे बहुत करीब से जानते हो। मेरी काबिलियत के आधार पर कांग्रेस ने मुझे कभी पद नहीं दिया, उसके बाद भी निरंतर मैं काम करता रहा। थे सैयद जाफर, तमाम आरोपों का भी उन्होंने खंडन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वो रहकर पार्टी का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। लगातार परिवार बढ़ रहा है। हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। आप जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब सईद जाफर जी भी हमारे बीच पधारे। सरकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। कैलाश विजयवर्गीय कह दिया कि बीजेपी वालों पुराने, डरो मत, घबराओ मत, ये कलदार तो तुम ही हो। ये तो सब 500, 1000 और 2000 के नोट हैं जो बंद हो चुके हैं। ऐसे ही लोग जा रहे हैं और कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के 252 से ज्यादा विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया। ये वो प्रोजेक्ट थे जिनके टेंडर प्रक्रिया में थे, तो कुछ टेंडर जारी होने वाले थे। टेंडर हाल ही में ओपन भी हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से इन कार्यों की रफ्तार अब पूरी तरह से थम गए। जो आप समस्या बता रहे हैं वो मेरे साथ भी है। अभी 50 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए हैं मैंने विशेष नीति से। मुझे नहीं पता कितने उसमें से चालू हो जाएंगे, कितने के टेंडर होंगे, पर काम तो होंगे। पर ये बात सही है कि डिले होता है और उसका एकमात्र उपाय यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, तो मेरा मानना है कि समस्या से निजात पाई जा सकती है। ये तो शासन को पता था कि चुनाव होने वाले, तो उसमें जब मालूम था तो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि लेट लतीफ़ी है, अब मालूम होना तो है ही नहीं, इसीलिए घोषणा कर दी। अब कह रहे हैं साहब ये आचार संहिता लग गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा ज़्यादा करती, काम नहीं करती। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।